काबुल तालिबान के घेरे में पेशकदमी जारी। अफगान फोर्सेस की पसपाई पर आर्मी चीफ अली मोहम्मद अहमदज़ई बरतरफ, हैबतुल्लाह नए आर्मी चीफ तैनात। अफगान सदर अशरफ गनी ने अब्दुल रशीद दोस्तम से मदद मांग ली। मुलाकात के लिए मज़ार शरीफ पहुँच गए। तालिबान का 9 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल हासिल करने का दावा। तालिबान सूबा बगलान के शहर पुल खमरी में दाखिल। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान के सामने टिकने में नाकाम नजर आ रही हैं। चंद दिनों में तालिबान शुमाली अफगानिस्तान में पूरी तरह काबिज हो जाएंगे। काबुल में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। अफगानिस्तान का दिफा अफगान फौज की जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का दो टोक मौक़िफ़, कहा 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को खैरबाद कह देंगे। तमाम अफवाज की वापसी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तर्जमान पेंटागन कहते हैं पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की महफूज पनागाहों पर बातचीत जारी है। अफगान हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। अफगान फिजाइया की मदद के लिए जब और जहां मुमकिन हुआ हमले करेंगे। भारतीय सहाफ़ी को सवाल पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। I won't answer the UN question. That's really for my colleagues at the State Department and the UN ambassador up in New York City. That's out of our lane. अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं, अगर होता तो अब तक निकल चुका होता। हमारा कोई फेवरेट नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टुक मौक़िफ़। अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश हो रही है। अशरफ गनी के इल्ज़ामात के बावजूद हमारा रवैया मुस्बत है। अफगानिस्तान से बाहर एक तबका स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। बढ़ते हुए तशद्दुद पर तशवीश है। हम अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। अफगान अमन अमल में हमारा किरदार मुस्बत रहा है। आज भी दोहा में अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द शामिल है। करप्शन किस तरह कौमों को गर्क कर देती है अफगानिस्तान इसकी मिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि अफगान अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान के सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। इन तमाम के बैरून मुल्क अरबों के असासे हैं। तालिबान की मुसलसल पेशकदमी पर अफगान और अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के सामने सवाल रखना चाहिए कि इतने पैसे लगने के बाद अफगान फौज पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है। आखिर अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 2000 अरब डॉलर्स को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में जारी जंग रोकने के लिए मुतहरिक। दोहा में अफगानिस्तान में क़याम के लिए मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़। रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के नुमाइंदे शरीक होंगे। पहले दौर में अफ्रीकैन ने अफगान मसले के सियासी हल पर इत्तफाक जाहिर किया। मुज़ाकरात का मकसद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की बहाली और तशद्दुद में कमी लाना है। ये रीजन इंटरनेशनल सियासत यहाँ होने जा रही है, डोमेस्टिक सियासत की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये जलसे जुलूसों से आगे जाने जा रहा है। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो जमहूरी एक्टिविटी करना चाहें आपको इसकी इजाजत है। जो दिल करता है वो कर लो। हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव जमीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। देखिए मेरी तरफ से तो 16 फरवरी से नवाज शरीफ फारग है। पाकिस्तान आलमी सियासत का गढ़, मकामी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा आइंदा 6 माह बहुत अहम है। पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा करने की साजिश की जा रही है। अपने मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों ने खुद करना है। सवालात का जवाब देते हुए शेख रशीद बोले, PDM जलसों का शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होने वाला। मेरी तरफ से नवाज शरीफ 16 फरवरी से फारिग है। नवाज शरीफ ने पासपोर्ट की बहाली की दरख्वास्त नहीं दी। जब तक मैं वज़ीर दाखिला हूँ क्लाशनकोफ का लाइसेंस मेरिट पर मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के हंगामी दौरे जारी। बहावलपुर पहुँच गए। वज़ीर आज़म इस्लामिया यूनिवर्सिटी में किसान कार्ड का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और इंटर क्रॉपिंग रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म के साथ तकरीबात में शरीक होंगे।
लंदन के डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार और लंदन में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इनकी सेहत से मुकम्मल आगाह है। लंदन में इनका बेहतरीन इलाज हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वबा के सबब नवाज शरीफ अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करें। इन्हें अपनी सेहतगाह के करीब ही रहना चाहिए। सियासी मैदान फिर सजने को तैयार। पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ शिरकत के लिए रवाना। मरीम नवाज कोरोना के बायस इस्लामाबाद नहीं गई। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और अफगान तनाज़े पर मुतफ़िका पॉलिसी अपनाने पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पीडीएम सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है। इस्तीफे, धरने, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, सब दावे नाकाम हो गए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की ट्वीट, लिखा कि अब एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट के जरिए शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी की जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए कानून साजी की जाए। धांधली रोकने का वाहिद तरीका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का वक्त आ गया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने पार्लियामेंट में नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रुनुमाई की। वफाकी वजीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, AVM USB या ब्लूटूथ से मुंसलिक नहीं, इसलिए हैक नहीं हो सकती। मशीन साइबर अटैक का मुकाबला करने की भी सलाहियत रखती है। AVM में कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी। एक वोटर एक से ज़्यादा वोट भी नहीं डाल सकेगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बोले, तमाम सियासी जमातें AVM का जायजा लें, कोई खामी है तो निशानदेही की जाए। सियासी जमातों को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई असम्बली का हंगामी इजलास कल 1 बजे तलब कर लिया। स्पीकर ने पहले ये इजलास जुम्मे के रोज तक मुलतवी कर रखा था। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन फिर मौखर। पोर्ट हुकाम के मुताबिक जहाज को खींचने के लिए मंगवाई गई टग बोट में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। ऑपरेशन कल तक मौखर। वजारत मैरीटाइम ने बहरी जहाज को तहवील में ले लिया। वफाकी वजारत साहिली अमूर के मुताबिक जहाज समुद्री सफ़र के काबिल नहीं। मुरम्मत के बाद जहाज को समुद्री सफ़र के काबिल बनाया जाएगा। शिप एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल ने दावा किया है कि जहाज को जब्त किया गया, ना ही सरकारी तहवील में लिया गया। एक खुराक से काम नहीं चलेगा। फिजाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी। 10 सितंबर की डेडलाइन। NCOC ने पहली और दूसरी डोज का दरमियान का वक्फा कम करके 28 रोज कर दिया। कोरोना की चौथी लहर के बाद खतरनाक मोहलिक वायरस मजीद 81 जाने ले गया। 4,856 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड। वैक्सीन की 10 लाख खुराकों की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन गैर मुल्की परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचाई गई। कल से फिर मानसून बारिशें। महकमा मौसमियात ने नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। तेज़ हवाएं मुल्क में दाखिल होने से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर समेत कई इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के। मानसून बारिशों का सिलसिला 15 अगस्त की रात तक जारी रहेगा। शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। रावलपिंडी, पेशावर और गुजरांवाला के बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा है।
पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार। पीपल्स पार्टी की एमएनए शाहिदा रहमानी को चूहे ने काट लिया। कहती हैं कमरे में सोते हुए मुझे चूहे ने काटा, चूहे के काटने का इंजेक्शन लगा लिया। डिप्टी स्पीकर ने सीटीए को लॉजेस में इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के गवर्नेंस सिस्टम में बेहतरी का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद की कई निजी हाउसिंग सोसाइटियों ने बेज़ाब्तियों की हैं। हाउसिंग सोसाइटी के मामलात सीडीए के सपोर्ट करने जा रहे हैं। 10 बिलियन ट्री मंसूबे जैसा काम आम वज़ीर आज़म नहीं कर सकता। ताजिर तंजीमों की मदद से 2,75,000 दरख्त लगा रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए गाजी बरोथा डैम्स के साथ साफ पानी की मजीद में भी ला रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीटीए को वफाकी दारुल हुकूमत में कच्ची आबादी गिराने से रोक दिया। अवामी अहमियत के केस के पेश नज़र अटार्नी जनरल को अदालती मावनत के लिए नोटिस जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग से कच्ची आबादी में रहने वालों के लिए हुकूमती पॉलिसी की रिपोर्ट तलब। अदालत ने कहा कि चेयरमैन सीडीए और डीजी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत को बताएं कि कच्ची आबादी में रहने वाले स्टेट लैंड पर प्लॉट के हकदार क्यों नहीं हैं। कराची में 20 करोड़ की डकैती। सिक्योरिटी कंपनी का वैन ड्राइवर रकम लेकर फरार। निजी सिक्योरिटी कंपनी की वैन तारिक रोड से रकम लेकर रवाना हुई। आई चंद्रीगढ़ रोड पर गार्ड कुछ रकम लेकर नीचे उतरे तो ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया। ड्राइवर ने वैन मस्कीन गली में छोड़ दी और रकम ले गया। मीठादर पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हकूक़ के कौमी दिन पर पैगाम। उस्मान बुज़दार कहते हैं नए पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। उस्मान बुज़दार अक़लियतों को तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम करना हमारा आज़म है। से इजलास करे। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल होने नहीं देंगे। पाकिस्तान में आलमी सियासत होने जा रही है। अफगानिस्तान के अवाम जाने उन्होंने क्या फैसला करना है। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव ज़मीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा और आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो जमहूरी एक्टिविटी करना चाहें आपको इसकी इजाज़त है। पाकिस्तान ये रीजन इंटरनेशनल सियासत यहाँ होने जा रही है, डोमेस्टिक सियासत की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये जलसे जुलूसों से आगे जाने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जिस दिन का पैदा हुआ है वो अतम एतमाद पे ही चल रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही। मेरी तरफ से तो 16 फरवरी से नवाज शरीफ फारग है। बाकी मुझे नहीं पता कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं। उसका पासपोर्ट 16 फरवरी को कैंसिल हो चुका है। इमरान खान का ये फैसला है कि ना हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना किसी को इस्तेमाल करने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हंगामी दौरे जारी। भावलपुर पहुँच गए। वज़ीर आज़म इस्लामिया यूनिवर्सिटी में किसान कार्ड का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और इंटर क्रॉपिंग रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म के साथ तकरीबात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामिया यूनिवर्सिटी में शिरकत करेंगे। नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट और इंटर क्रॉपिंग रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म एक साथ तकरीबात में शरीक होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया। नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, इन्हें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। सफ़र से रोक दिया गया। डॉक्टर ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, इन्हें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है।
आगे बढ़ें, अहम खबर दें आपको। पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। मरीम नवाज कोरोना के बायस इस्लामाबाद नहीं गई। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। आपको आगाह करें कि मरीम नवाज कोरोना के बायस इस्लामाबाद नहीं गई हैं। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और अफगान तनाज़ा पर मुत्तफ़िक़ पॉलिसी अपनाने पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पीडीएम सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है। इस्तीफे, धरने, लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, सब दावे नाकाम हो गए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ट्वीट में लिखा है कि अब एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट के जरिए शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी की जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए कानून साजी की जाए। ये फारूक हबीब की जानिब से कहा गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से उनका बयान। अब एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट के जरिए शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी की जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए कानून साजी की जाए। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से तैयार की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वज़ीर आज़म और सदर के मुआयने के बाद रुनुमाई के लिए पार्लियामेंट हाउस में रख दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने धांधली के खात्मे का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को करार दिया है। तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद। सदर और वजीर आजम के मुआयने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने डिप्टी स्पीकर और कौमी असम्बली में पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जायजा लिया और ईवीएम की तैयारी पर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोशिशों को सराहा। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, धांधली के खात्मे का वाहिद रास्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये जो सिस्टम है इसको किसी भी तरीके से आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटराइज्ड वो चीज होगी और ये भी नहीं पता होगा, इवन जो पोलिंग इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होगा कि ये वाली मशीन किस हल्के में जाएगी। शिबली फराज ने कहा, आरटीएस का निज़ाम इस मशीन के आने से ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन को जायजा लेने के लिए पेश की जाएगी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नुमाइंदा मीडिया तंजीमों ने मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की नुमाइंदा मीडिया तंजीमों कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एडिटर्स, CPNE ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी, APNS पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन PBA, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स AEMEND ने मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को यकसर मुस्तरद कर दिया और इसे आज़ादी सहाफ़त और इजहार के खिलाफ गैर आइनी और कतगन से ताबर किया है, जो मीडिया के तमाम इदारों पर मरकज़ियत पर मबनी रियासती कंट्रोल नाफिज करने की मज़मूम कोशिश है। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने एक मुश्तरका बयान में मुजव्वज़ा PMDA पर शदीद एतराज़ करते हुए कहा, इसका मकसद आज़ादी सहाफ़त और इजहार को कुचलना है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया एक दूसरे से मुनफरिद और अलहदा ज़रिया इब्लाग हैं, जिनकी अपनी शनाख्त और रेगुलेटरी कवानीन हैं। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने सेनेट और कौमी असम्बली की इत्तलात से मुताल्लिक़ कमेटियों के मुश्तरका इजलास पर जोर दिया है वो इस तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करें। कराची में सीव्यू के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालना इम्तिहान बन गया। पहले दिन खराब मौसम और तेज हवाएं आड़े आईं और आज क्रेन बरदार बोट की तकनीकी खराबी से दूसरे दिन का ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा। कल जहाज निकालने की तीसरी कोशिश की जाएगी। तफसील जानते हैं काशिफ हुसैन की इस रिपोर्ट में। कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज को आज भी नहीं निकाला जा सका। सी व्यू पर दूसरे रोज भी ऑपरेशन रोकना पड़ गया। साहिल पर बिछाया गया प्लेटफॉर्म बेकार साबित होने पर रस्सों की मदद से जहाज का सिर्फ रुख ही मोड़ा जा सका है। मंगल को तेज हवाओं की वजह से टग बोट नहीं लाई जा सकी और आज भी टग बोट 600 मीटर की दूरी पर रही। हदफ 400 मीटर की दूरी था। रही सही कसर क्रेन बरदार बोट की खराबी ने पूरी कर दी और लंगर ही ड्रॉप नहीं किया जा सका। पोर्ट हुकाम के मुताबिक जहाज का रीफ्लोटिंग ऑपरेशन जुमेरात की दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और कोई ऐसा मसला वेदर की वजह से नहीं होता है, तो वी आर होपफुल कि हम इसको निकाल लेंगे। सिंगापुर से आने वाला माल बरदार बहरी जहाज 21 जुलाई को खराब मौसम और एंकर्स टूट जाने की वजह से सी व्यू के साहिल पर फंस गया था। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।